हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की प्रश्नावली 3.1 हल करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अवयव के लिए ज्ञात करना है अवयव की कोटि। सबसे पहले हमें क्या क्या ज्ञात करना है? अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि होती है अवयव की कोटि बराबर होती है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो अपने पास पंक्तियों की संख्या है 1, 2 और 3। तो पंक्तियों की संख्या हो गई 3 गुणा स्तंभों की संख्या है 1, 2, 3 और 4। तो स्तंभों की संख्या हो गई 4। तो इसके अंदर अवयव की कोटि हो गई 3 गुणा 4। इसका अगला क्वेश्चन है अवयवों की संख्या। सेकंड क्वेश्चन है इसका, अवयवों की संख्या। अवयव की संख्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये हो गई उनकी अवयव की संख्या। फिर अगला क्वेश्चन है अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 याद करना है। तो नीचे जगह नहीं है तो मैं इसको इधर साइड में कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले A13 पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति तो ये हो गई और तीसरा स्तंभ ये वाला ये हो गया 19। ऐसे ही A21 बराबर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 35। फिर है 33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ये हो गया -5। और ऐसे ये A24 बराबर दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ ये हो गया 12। और ऐसे A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ ये होगी 5/2। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 13 अवयव है तो क्या होगा? फर्स्ट अवयव 24 अवयव है तो यदि अवयव में 24 अवयव है तो सबसे पहले अपन को इसे क्रमित युग्म बनाने पड़ेंगे। क्रमित युग्म इस तरीके का बनाओ कि अपन इसके फैक्टर करें और फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो अपने पास 24 आ जाए। तो इसका एक क्रमित युग्म हो गया 1 और 24। फिर एक हो गया 24 और 1। फिर एक हो गया 2,12। फिर एक हो गया 12,2। फिर एक हो गया 6,4। फिर एक हो गया 4,6। अब संभव कोटियाँ हो जाएगी। इनके अंदर गुणा का चिन्ह लगा दो बीच के अंदर सभी के। तो 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, 2 गुणा 12, 12 गुणा 2, 6 गुणा 4, 4 गुणा 6। फिर इसमें आ गए, इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी? देखो अब, यदि अवयव में
13 अवयव हो तो 13 अवयव तो पहले कर्मित युग्म इसे कर्मित युग्म में 1,13 और 13,1। अब संभव कोटियाँ 1 गुणा 13 और 13 गुणा 1। तो अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि 5 अवयव है तो क्या होगा? अब फर्स्ट है 18 अवयव है तो यदि अवयव में 18 अवयव है तो 18 अवयव है तो सबसे पहले कर्मित युग्म इसे कर्मित युग्म हो जाएंगे 1,18 18,1 9,2 2,9 और 6,3 3,6। इसे कर्मित युग्म हो गए। अब हो गई संभव कोटियाँ। संभव कोटियाँ जाएगी 1 गुणा 18 18 गुणा 1 9 गुणा 2 2 गुणा 9 6 गुणा 3 और 3 गुणा 6। फिर है यदि 5 अवयव हो तो क्या होगा? यदि 5 अवयव हो, यदि अवयव में 5 अवयव हो तो यदि तो सबसे पहले कर्मित युग्म इसका कर्मित हो जाएंगे इसके कर्मित युग्म हो जाएंगे 1,5 और 5,1। अब संभव कोटियाँ हो जाएगी 1 गुणा 5 और 5 गुणा 1। तो अपने ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1 2 गुणा 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। सबसे पहले 2 गुणा 2 अवयव, तो 2 गुणा 2 क्रम की अवयव, तो अवयव हो जाएगी अपनी A11 A12 A21 और A22। अब अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। फर्स्ट क्वेश्चन है AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है AIJ I प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। इसमें I क्या है? पंक्तियों की संख्या और जे स्तंभों की संख्या। अपन को इस समीकरण की सहायता से सबसे पहले A11 A12 A21 और A22 की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले अपन A11 के लिए, तो इसमें I तो है 1, I कितना है 1 और J कितना है 1। तो समीकरण में इसकी वैल्यू रख दो, तो I प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। तो I की वैल्यू कितनी है 1 और J कितना है 1 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 2 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 4 बटा 2 बराबर 2। ऐसे ही A12 के लिए I कितना है 1 और J कितना है
2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 3 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 9 बटा 2। ऐसे ही A21 के लिए I कितना है 2 और J कितना है 1, तो I प्लस J का होल स्क्वायर बटा 2, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, 3 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 9 बटा 2। और फिर A22 के लिए तो इसमें I कितना है 2, J कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 4 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 16 बटा 2 बराबर 8। तो अपनी यहाँ भी हो गई। इधर A11 की वैल्यू आई थी अपने पास 2, A12 की वैल्यू आई थी 9 बटा 2 और A21 की वैल्यू आई थी 9 बटा 2 और A22 की वैल्यू आई थी 8 बराबर 8। तो अपनी यहाँ पे ये हो जाएगी। इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसका अगला क्वेश्चन है AI J बराबर I/J। तो इसके लिए भी अपन को सबसे पहले A11, A12, A21 और A22 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले A11 के लिए इसमें I कितना है 1 और J कितना है 1 और अपने पास समीकरण दिया हुआ है I/J। तो 1 बटा 1 बराबर 1। ऐसे ही A12 के लिए I कितना है 1 और J कितना है 2, तो 1 बटा 2। फिर ऐसे ही A21 के लिए I कितना है 2, J कितना है 1, 2 बटा 1 बराबर 2। ऐसे ही A22 के लिए I कितना है 2, J कितना है 2, 2 बटा 2 बराबर 1। तो इसके अंदर यह हावी हो जाएगी। इधर A11 की वैल्यू है 1, A12 की वैल्यू है 1 बटा 2, A21 की वैल्यू है 2 और A22 की वैल्यू है 1, तो हो जाएगी 1। तो अपने ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका अगला क्वेश्चन है AI/J I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटा 2। तो यह हावी है। सबसे पहले A11, A12, A21 और A22 की वैल्यू निकालनी है। तो A11 के लिए I का मान है 1 और J का मान है 1। तो समीकरण दिया हुआ है अपने पास I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 1 प्लस 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर बटा 2। तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, 3 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 9 बटा 2। ऐसे ही A12 के लिए I का मान है 1 और J है 2। तो 1 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 5 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 25 बटा 2। ऐसे ही A21 के लिए
इसके लिए हो जाएगा 2 + 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 2 + 2 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 4 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 16 बटा 2 बराबर 8। और ऐसे ही A22 के लिए तो इसके लिए हो जाएगा 2 + 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 2 + 4 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 6 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 36 बटा 2 बराबर 18। तो इसी प्रकार से इधर हावी हो जाएगी। A11 का मान आया था अपने पास 9/2। A11 का मान 9/2। A12 इसका आया था 25/2। वैसे ही A21 के लिए आया था 8 और A22 के लिए आया था 18। तो अपने ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यदि आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट लेक्चर के अंदर जाके आप वहाँ से इसके नोट्स देख सकते हैं।